अचानक हमारे पीछे पहाड़ से भी पत्थर गिरने शुरू हो गए। पीछे से भी स्लाइडिंग हो रहा है, आगे हटो आगे हटो। रोज़ की तरह मैं आज भी रिज़्क़ की तलाश में निकला था, मगर मुझे क्या खबर थी कि आज का ये सफ़र मेरी ज़िंदगी के उन लम्हों में शामिल होने वाला है जिन्हें शायद मैं कभी ना भूल सकूं। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए इस सफ़र पर मेरे साथ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, सुबह सवेरे ही मैं जुटियाल बस स्टेशन पहुंच गया था क्योंकि आज मेरी गाड़ी का नंबर अलियाबाद हुंज़ा की तरफ जाना था। दिल में यही उम्मीद थी कि शायद सुबह ही नंबर आ जाए, मगर मालूम हुआ कि न सुबह न दोपहर बल्कि शाम 4 बजे या 5 बजे के दरमियान नंबर आने का इम्कान है। गर्मी अपनी पूरी शिद्दत पर थी, मगर रिज़्क़ का इंतज़ार भी मेहनत का हिस्सा होता है। मैं वही बैठा रहा, खुद को यही समझाता रहा कि हलाल रोज़ी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए सब्र भी चाहिए और मुसलसल मेहनत भी। इसी दौरान अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। मैं नमाज अदा करने मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अगर आप भी कभी जुटियाल बस स्टेशन आएँ और मस्जिद तलाश कर रहे हों तो बस स्टेशन के दाखिली रास्ते के बिल्कुल सामने एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। नमाज अदा करते हुए बस एक ही एहसास था, या अल्लाह जो दिया है उस पर भी तेरा शुक्र, और जो नहीं दिया उसमें भी यकीनन कोई बेहतरी होगी। नमाज के बाद दोबारा अड्डा वापस चला गया। गर्मी अब भी वैसी ही थी, मगर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वक्त गुजरता रहा मगर मेरा नंबर अभी तक नहीं आया था। मैं खुद को यही हौसला देता रहा, रिज़्क़ दौड़ने से नहीं मिलता, रिज़्क़ तो अल्लाह के हुक्म से इंसानों तक पहुंचता है। आखिरकार शाम के करीब मैं मुंशी के पास गया। मुंशी, सुबह सवेरे आया हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया, कब तक आएगा? इंशाल्लाह इसके बाद आपका नंबर आएगा। नहीं आया तो मज़े से इंशाल्लाह पे सूरज भी ग्रुप होगा और आप ठंडा हवा खाते हुए इधर से गुजर जाओगे। मुंशी की बात सुनकर दिल को कुछ इत्मीनान मिला और फिर वो लम्हा भी आ गया। मेरी गाड़ी का नंबर आ चुका था। मैंने गाड़ी स्टैंड पर लगाई। चंद ही लम्हों बाद आज की मेहनत का पहला नोट मेरे हाथ में था। मैंने वो नोट देखा और बेइख्तियार दिल से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, आज भी तूने मुझे हलाल रिज़्क़ से नवाज दिया। यह सिर्फ एक नोट नहीं था, ये मेरी सब्र, मेरी मेहनत और मेरे रब की करम की निशानी थी। उसके बाद मुसाफिरों का सामान गाड़ी के छत पर चढ़ाना शुरू किया। भारी सामान, मुसलसल मेहनत और पसीने से भीगा हुआ जिस्म। जब सामान बांध कर नीचे उतरा तो मेरे दोनों हाथ गर्द और मिट्टी से भर चुके थे, मगर मेहनत से मैले होने वाले हाथ कभी शर्मिंदगी नहीं बल्कि इज्जत की पहचान होते हैं। फिर क्या था, मगरिब के आसपास मैं गिलगित से अलियाबाद हुंज़ा की तरफ अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया। मगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे रास्ते में कुदरत का एक ऐसा इम्तिहान मेरा मुंतज़िर कर रही है जिसे शायद मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। गिलगित से सफ़र तो मामूल के मुताबिक शुरू हुआ था, मगर कभी कभी मंजिल तक पहुँचने से पहले रास्ते इंसान का इम्तिहान ले लेते हैं, और मुझे क्या मालूम था कि आज का इम्तिहान अभी बाकी है। जैसे जैसे शाम होती नज़र आई, मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। तेज़ आंधी चलने लगी, गर्द व गुबार फ़ज़ा में फैल गया। दरख्त जोर